गुड मॉर्निंग ऑल बच्चे। ये हमारी सेंसर सीरीज़ है जिसमें मैं आपको छोटे छोटे वीडियोस बना के डिफरेंट सेंसर्स के बारे में बताऊंगा। तो कुछ सेंसर हैं जिनके बारे में हम आज करेंगे, कुछ सेंसर मैं नेक्स्ट वीडियो में आपको इंट्रोड्यूस करूंगा। तो ये डिफरेंट सेंसर मेरे पास पड़े हैं और भी मेरे पास सेंसर्स हैं, वो भी आपको बताऊंगा। फिलहाल के लिए जो सबसे बेसिक सेंसर होते हैं जो मोस्टली बच्चे यूज़ भी करते हैं, जैसे हमारे पास ये अल्ट्रासोनिक सेंसर है। तो अल्ट्रासोनिक सेंसर में बेसिकली एक ट्रांसमीटर होता है, एक रिसीवर होता है बच्चे, 4 पिन्स होती हैं इसकी, एक वीसीसी, ग्राउंड, ट्रिगर और इको। तो इसको आप किसी भी एग्जांपल आर्डिनो के साथ इंटरफेस कर सकते हो। इजी है और ये आपका डिस्टेंस बताता है जब भी आपको किसी ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस आगे से मेजर करना होता है। ठीक है। इसी तरह से हमारे पास एक है जो आईआर सेंसर है। ये वाला हमारे पास ये एलईडीज जो हैं, आईआर एलईडीज, ये छोटे और बड़े हो सकते हैं, डिपेंड अपॉन कि आप कौन सा यूज़ कर रहे हो। अब इसमें बेसिकली क्या होता है, जो हमारे पास ट्रांसमीटर होता है, ये वाला ट्रांसमीटर है जो एक्चुअली इस तरह लेफ्ट साइड में है। अब राइट साइड में, सॉरी, ये वाला जो है, जो डार्क वन है, वो हमारा रिसीवर होता है। तो ये ट्रांसमिट करता है आईआर रेज, और जब भी कोई आगे ऑब्जेक्ट आएगा उससे रिफ्लेक्ट बैक होकर जो ये रिसीव करेगा, दैट मीन्स कि आगे कोई ऑब्जेक्ट है। तो ये हमारे पास आईआर सेंसर था। इसको ऑब्स्टेकल एज ए ऑब्स्टेकल डिटेक्टर भी यूज़ कर सकते हैं, और भी इसकी बहुत सारी एप्लीकेशन हैं। ये सिंपल है, वीसीसी, ग्राउंड, ये आपको पता है कि कहाँ कहाँ कनेक्ट करने हैं। एंड जो हमारे पास आउटपुट लिखा है इस पर, ये हमारा सिग्नल होता है, जहाँ पे हमें ये सिग्नल मिलेगा कि आगे ऑब्जेक्ट है या नहीं है। इसी तरह से हमारे पास ये बच्चे अल्कोहल सेंसर है। ठीक है। ये हमारे पास MQ सीरीज में आता है बच्चे। MQ सीरीज में बहुत सारे सेंसर आएंगे, आप फ्यूचर में देखोगे जब भी आप कुछ इंटरफेस करोगे। तो हमारे पास इसमें LPG है, ब्यूटेन है, और भी बहुत सारे सेंसर्स हैं। तो इसमें भी बेसिकली मोस्ट ऑफ सेंसर्स में 3 या 4 पिन्स आती हैं। तो इसमें बच्चे ये देखो, A0, D0 आपको दिख रहा होगा, और VCC और ग्राउंड। तो बच्चे जो A0 है ये आपकी एनालॉग आउटपुट देता है, D0 डिजिटल आउटपुट देता है, VCC ग्राउंड नॉर्मल है, जैसे आप नॉर्मल इसमें करते थे वो यूज़ करते हैं। एक चीज़ बच्चे याद ध्यान रखना, जो MQ सीरीज़ के सेंसर है इनमें एक इसके अंदर हीटर होता है। जैसे हमारे पास एक और यहाँ पे LPG सेंसर है ये वाला, इसके अंदर भी ये भी सेंसर सेम है, MQ सीरीज़ का है, A0, D0 एनालॉग वैल्यू एंड डिजिटल वैल्यू। अब इसमें बेसिकली क्या होता है, इनके अंदर एक हीटर होता है जो बर्न करता है, जिसकी वजह से हमें सिग्नल मिलता है। तो इनके लिए जो पावर होती है, रिक्वायरमेंट होती है, थोड़ी ज़्यादा होती है एज़ कम्पेयर टू अदर सेंसर्स। तो जब भी आप इनको पावर दो तो इसका ध्यान रखो। नेक्स्ट हमारे पास बच्चे यहाँ पे ये टच सेंसर है। एक ट्रांजिस्टर है जिसकी हमने सेंटर वाली पिन जो है टॉप है, अगर आप इसके ऊपर टच करोगे तो हमारा जो सेंसर है वो डिटेक्ट करेगा किसी ने इसको टच किया है। तो टच सेंसर बेसिकली होते हैं जब भी हमें कोई ऐसा प्रोजेक्ट चलाना होता है जिसमें हम बटन को प्रेस नहीं करना चाहते, सिर्फ टच से काम चलाना चाहते हैं। एक ये है। सेम एज ऐसे ही हमारे पास एक कैपेसिटिव टच का सेंसर होता है, ये वाला। इसमें बेसिकली क्या है, जैसे ही आप इसको टच करोगे उस टाइम ये सिग्नल जनरेट करेगा बच्चे। इसमें देखो हमारे पास 3 पिन ही हैं, एक सिग्नल है, VCC है और ग्राउंड है। तो सेम आपके पास टच में काम करेगा, जैसे ही आप इसको यहाँ से टच करोगे उस टाइम ये सिग्नल हमारे कंट्रोलर को भेजेगा। उसके बाद आपने जो भी प्रोग्रामिंग कर रखी है उसके अकॉर्डिंग ये चलेगा। हमारे पास टच को लेके ही हमारे पास MPR121 ये एक सेंसर होता है बच्चे। इसमें बेसिकली क्या होता है, ये इसके डिफरेंट पिन्स हैं। अगर आपने मल्टीपल इनपुट्स बनानी है, फॉर एग्जांपल हमारे पास ये वाला टच सेंसर ये सिंगल टच के लिए है। इसमें हमारे पास मल्टीपल पिन्स को आप टच बना सकते हो। फॉर एग्जांपल एक मोबाइल फ़ोन बना रहे हो या कुछ बना रहे हो, उन चीज़ में आप मल्टीपल इन पिन्स को टच के लिए यूज़ कर सकते हो। सेम मेरे पास यहाँ पे कीपैड है, ये देखो। इसमें 1 2 3 4 4 पिन्स हैं, जिसमें कि आप किसी भी कंट्रोलर के साथ, लाइक आर्डिनो के साथ, 4 स्विचेस को इंटरफेस कर सकते हो। इनमें से किसी को भी टच करोगे उसके रिस्पेक्टिव वो सिग्नल आगे जाएगा, राइट। ये हमारे पास है DHT11। ये हमारे पास बच्चे टेम्परेचर और ह्यूमिडिटी का सेंसर है जो आपको इसकी रीडिंग देता है। ईजी है और इसके बहुत सारे ट्यूटोरियल आपको ऑनलाइन मिल जाएंगे। ये हमारे पास ब्लूटूथ चिप है, ये हमारे पास ब्लूटूथ कनेक्शन के लिए यूज़ होता है। इसका मॉडल नंबर होता है HC05, और इसका बेसिकली जो भी इंटरफेस आप करोगे इसमें पासवर्ड प्रोटेक्टेड होता है। तो जनरल पासवर्ड 0000 या 1234 होता है, और आप इसको अपने वायरलेस कम्युनिकेशन के लिए, आप वायरलेसली कोई रोबोट कंट्रोल करना चाहते हो उसके लिए यूज़ करते हो। ये हमारे पास स्पीकर है, एज यू नो, तो साउंड के लिए यूज़ करते हैं बच्चे। और हमारे पास स्पीकर साउंड के लिए एक बज़र भी होता है। ये देखो बच्चे, ये हमारे पास बज़र है जो मैंने यूज़ किया है। हम बज़र तब यूज़ करते हैं जब हमें कोई वार्निंग सिग्नल कोई जनरेट करना होता है। आगे हमारे पास बच्चे यहाँ पे ये जॉयस्टिक है, जैसे कि आप गेम कंट्रोलर्स में भी देखते हो। इसमें हमारे पास XY जो एक्सिस है उनकी रीडिंग आती है, राइट। तो इसमें बेसिकली क्या होता है, हमारे पास देखो ग्राउंड है 5 वोल्ट, VRX, VRY एंड SW बच्चे एक स्विच होता है। जब आप इसको प्रेस करते हो, ये दिख ही रहा है आपको, ये देखो ये स्विच है आपका। जब भी आप इसको प्रेस करते हो स्विच प्रेस होता है। तो इसमें X की तरफ जाओगे, Y की तरफ जाओगे, और उसके साथ ही जब आप स्विच को प्रेस करोगे बच्चे तो आपको ये 3 इनपुट्स मिलती हैं इससे।
हमारे पास एक और सेंसर है, ये वाला हमारे पास होता है बच्चे, ये है LDR सेंसर, जो डार्क और लाइट के बारे में आपको बताएगा। इसमें ये है कि अगर लाइट होगी तो इसका सिग्नल हाई या लो होगा, वो चेंज हो जाएगा। तो डिपेंड करता है आप कौन सी लॉजिक पे काम कर रहे हो। तो ये हमारे पास लाइट को चेक करने के लिए होता है। इसी तरह से हमारे पास बच्चे साउंड सेंसर है। ये हमारे पास इसके आगे माइक लगा हुआ है। जैसे ही कोई साउंड होगी, कोई भी, जैसे आप क्लैप स्विच बनाते हो या कुछ भी बनाते हो आर्डिनो को यूज़ करके, उसको यूज़ करके आप इससे एक प्रोजेक्ट बना सकते हो। इस साउंड को डिटेक्ट करेगा। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट, हमारे पास ये फायर सेंसर है बच्चे। फायर सेंसर क्या होता है? बेसिकली जब भी कहीं आग लगेगी तो उस टाइम पे अगर इसकी डायरेक्शन, इसके सामने कहीं भी आग लगी हुई है, तो ये इस पे एक सिग्नल भेजेगा आर्डिनो के ऊपर कि आगे फायर डिटेक्ट हुई है। फिर आपको अलर्ट कर सकता है। फिर आप आर्डिनो के थ्रू कोई बजर बजा सकते हो या कोई मोटर ऑन कर सकते हो, इस तरह से। इसके अलावा हमारे पास बच्चे और भी सेंसर होते हैं। जैसे ये हमारे पास एक सेंसर है, ये हमारे पास मॉइस्चर डिटेक्ट करता है। अगर आपको कहीं मॉइस्चर डिटेक्ट करना है तो इस प्रोब को हम सॉइल के अंदर इस तरह से डिप करते हैं, और ये हमारे पास इसके बैक एंड पे ये एम्पलीफायर लगा होता है। इसका एक एनालॉग टू डिजिटल कन्वर्टर होता है बेसिकली, जो हमें डिजिटल वैल्यूज देता है कन्वर्ट करके। ठीक है, तो ये हमारे पास बच्चे सॉइल मॉइस्चर सेंसर होता है। इसके अलावा मेरे पास एक पोटेंशियोमीटर है। पोटेंशियोमीटर हम वेरिएबल रेजिस्टेंस होता है, जिसको हम डिफरेंट रीडिंग के लिए चेक करते हैं जब हमारे पास कोई सेंसर ना हो और हमें एनालॉग वैल्यूज़ को रीड करना हो या किसी प्रोजेक्ट को चेक करना हो। अनलेस हमारे पास कोई सेंसर नहीं है लेकिन फिर भी हम उसकी एनालॉग वैल्यू को चेक करना चाहते हैं, तो हम पोटेंशियोमीटर लगा देते हैं उसकी जगह। वो एज ए एक्ट करता है एज ए सेंसर, और फिर आप उसकी मतलब रीडिंग्स नोट कर सकते हो और प्रोजेक्ट को मतलब किसी को डेमो दे सकते हो इसके थ्रू। ये चीज़ है। अब मैंने कहा था कि जो हमारा सॉइल मॉइस्चर सेंसर था उसके साथ पंप ऑन करते हो, तो बच्चे ये हमारे पास वाटर पंप होता है। छोटा वाटर पंप होता है। ये मोटर है बेसिकली, तो मोटर एज ए वाटर पंप यूज़ कर रही है। मोटर हमारे पास और भी हैं जो हम यूज़ करते हैं। ये हमारे पास होती है DC गियर मोटर। ठीक है, और बच्चे ये इसका ड्राइवर होता है जो हम यूज़ करते हैं, ताकि हमारे पास आर्डिनो से 5 वोल्ट का सिग्नल आए तो मोटर 12 वोल्ट पे चलेगी बच्चे। तो ये जो हमारे पास ड्राइवर है उसको 12 वोल्ट में कन्वर्ट करेगा। और हम एक और मोटर यूज़ करते हैं बच्चे, ये होती है हमारी सर्वो मोटर। ठीक है, सर्वो मोटर हम तब यूज़ करते हैं जब हमें कोई पावर चाहिए हो कहीं पे, क्योंकि ये वाली मोटर्स ज़्यादा मूव नहीं करती, ये 180 डिग्री है, और ये इजीली आपकी ½ kg तक का वेट को पुल कर सकती हैं। डिपेंड करता है, ये एक्चुअली हमारे पास 90 ग्राम की है, लेकिन हमारे पास इसके अलावा और भी मोटर्स होती हैं जो इससे पावरफुल होती हैं। तो सर्वो मोटर सारी एक जैसे काम करती है। ठीक है बच्चे, सो ये था हमारे पास सेंसर्स, डिफरेंट सेंसर जो आप यूज़ कर सकते हो विद आर्डिनो प्रोजेक्ट्स। ठीक है, थैंक यू वेरी मच।